Hey guys, this is Dr. Shubha Jyoti and welcome back to my channel. And in this video, I just wanted to talk to you guys about career opportunities after MBBS, especially for those, like I've already made a video on how you can get immediate jobs after MBBS. तो वो वहाँ पे मैंने clarify किया था that is basically for people जो they're going through financial struggles and like पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, उन लोगों के लिए वो चीज़ है. बट इफ़ यू आर समबडी जिसके पास पेरेंट्स का सपोर्ट है, like you are being supported financially plus emotionally कि बेटा आपको जो भी करना है आप कर लो, दैट काइंड ऑफ पेरेंट्स अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो. अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास पैसा है, अगर इमोशनल सपोर्ट है, तो फिर आप आगे क्या करने का सोच सकते हो. इफ़ नॉट नीट पीजी और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो और क्या आप कर सकते हो. तो ये मैं उन लोगों से बेसिकली बात करना चाहती हूँ. सो for you, I would say, again, you have to think about whether you actually like being a doctor. क्या आपको मेडिकल फील्ड में रहना है, क्या आपको अच्छा लगता है पेशेंट्स ट्रीट करना एंड फील्ड लेवल वर्क जो होता है, वो काम आपको सच में पसंद है, क्या आप उसको ज़िंदगी भर करना चाहते हो. इज़ दैट समथिंग यू वुड लाइक योर सेल्फ टू बी डूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. दैट इज़ something that you need to ask yourself. And if the answer to that question is yes, then there are certain things that you can do, like again, इसके बाद आपको ये भी सोचना है whether you want to stay in India or you want to go abroad. अगर the best thing I would say, देखो, अगर you have the time and money and support, तो मुझे लगता है the best thing a person can do is USMLE, especially if you are interested in medicine. क्योंकि ये बात है, मैंने भी initially I was going into this USMLE and all, and मेरे को ये मत बोलना कि हाँ सब लोग ये चीज़ बता रहे हैं. I know सब लोग बता रहे हैं, बट देखो अभी जो कंडीशन चल रहा है इंडिया में फॉर द डॉक्टर्स, इट्स काइंड ऑफ फनी टू मी. ठीक है, ये जो पॉलिसीज़ है सडनली चेंज हो जाती हैं, नोबडी केयर्स अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द डॉक्टर्स, और वायलेंस के किस्से जो चल रहे हैं, मुझे वियर्ड सा लगता है. आई थिंक for me, the doctors who are abroad are given much more respect. They are earning much more, और better life है उनकी in general. That's what I know from people who have gone abroad. They are much happier over there than over here. So I would say, अगर आपके पास टाइम है, पैसा है and parents support दे रहे हैं आपको, I know it is a very long process. और मैंने तो इसीलिए छोड़ा था USMLE बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो इन टू सर्जिकल ब्रांच इनिशियली. तो वहाँ पे सर्जिकल ब्रांचेस मिलती नहीं है. तो ये बात भी है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सर्जरी या फिर कोई और ब्रांच अदर दैन मेडिसिन, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मेडिसिन मिलता है. सो इफ़ यू आर समवन जिसको पेशेंट्स ट्रीट करना पसंद है, इफ मेडिसिन इज समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन, आई थिंक द बेस्ट थिंग टू गो फॉर इज USMLE. या फिर जो भी अदर कंट्रीज़ का जो कुछ भी है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर आई थिंक सिंगापुर में यू गेट डायरेक्ट, मतलब अगर आपका कॉलेज रिकग्नाइज्ड है इन देयर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, देन यू कैन गो डायरेक्टली ओवर देयर टू गेट अ जॉब. तो ये सब चीज़ें हैं. आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू वुड बी टू गो अब्रॉड, बिकॉज at this time and situation I would say it's the best thing to do. ठीक है, और ये ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मतलब यार अगर है तुम्हारे पास सारी चीज़ें तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग. आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट. ठीक है, इसके बाद इफ़ यू आर समवन हु डजंट वांट टू लीव इंडिया, प्लस शायद आपके पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, यू हैव सपोर्ट ऑफ योर पेरेंट्स बट नॉट एज मच एज कि आप शायद अब्रॉड जाने का सोच पाओ, देन आई वुड से द बेस्ट थिंग फॉर यू इन इंडिया इज़ UPSC CMS. नाउ अगेन, इसमें एक चीज़ है कि यू अगेन हैव टू गिव एन एग्ज़ाम. ये है, इसीलिए आई एम सेइंग कि अगर आपके पास टाइम है और आपके पास पैसा है और सपोर्ट है तो ही आप इसमें जा सकते हो. ठीक है, आई वुड से UPSC CMS इज़ द बेस्ट थिंग फॉर अ डॉक्टर, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड टाइमिंग्स, एंड यू गेट ऑल द लीव्स. इट्स लाइक मेरा तो ड्रीम जॉब है वो. ठीक है, इट्स समथिंग दैट वुड बी अमेजिंग फॉर एन MBBS डॉक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता है. आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन गो फॉर, एंड आई डोंट थिंक एनी वन विल लुक डाउन अपॉन यू. एक बार आपने वो कर लिया एंड यू हैव अ जॉब थ्रू UPSC CMS, आई थिंक इट्स वेरी रिस्पेक्टेबल. ना परिवार वाले कुछ बोलेंगे, ना बाहर वाले कुछ बोलेंगे. यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजिशन इन योर लाइफ. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू स्टे इन इंडिया. और इसका ये है ना, एक चीज़ ये है कि उनका पेपर इज़ मच मोर ईजियर दैन नीट पीजी. ठीक है, उनका पेपर, मतलब अगर यू हैव स्टडीड फॉर नीट पीजी, देन दैट UPSC CMS वाला पेपर इज़ वेरी ईजी कंपेयर टू व्हाट नीट पीजी इज़. ठीक है,
तो फॉर पीपल हु आर फ्रेश पास आउट्स फ्रॉम MBBS उनके लिए बहुत आसान हो जाता है टू बी गिविंग दैट पेपर, उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। जो रिपीट है मे बी इट माइट बी टफ फॉर यू गाइज, बट स्टिल आई थिंक अगर आप साल साल बैठे हो नीट PG के प्रिपरेशन के लिए, आई थिंक फॉर यू इट मस्ट बी अलॉट मोर ईजियर एज कम्पेयर टू अदर पीपल, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट वुड बी अ good option for you. Another good option for somebody who wants to stay in India and wants a permanent kind of a job, respectable job, I think other than UPSC you can go for the armed forces, and उसमें भी शायद एक you have an interview, you have an exam, ये सब चीज़ें होंगी. That's why again I'm saying आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास you should not be like आपको कुछ चीज़ें संभालनी, you should be financially like supported by somebody, ठीक है। तो अगर वो सारी चीज़ें हैं, यू कैन ट्राई गेटिंग इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, अगेन रिस्पेक्टेबल जॉब एंड अगेन फिक्स टाइमिंग्स, फिक्स सैलरी, ये लोग तो दे कम्प्लीटली टेक केयर ऑफ यू, ठीक है। एक बार आप गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस इन सब चीज़ों में जाओगे, दे टेक केयर ऑफ यू, दे प्रोवाइड यू विद अकोमोडेशन, और फूड जो है आपका रिड्यूस रेट्स पे आपको मिल जाती है, कैंटीन होते हैं, जो रेगुलर सामान होते हैं आपको सब्सिडाइज रेट्स में मिल जाते हैं, सो इट्स लाइक नथिंग लाइक इट इफ़ यू गेट इट. Another thing that you can try is ESIC में ESIC के हॉस्पिटल्स होते हैं, एंड दे रेगुलरली कीप शेयरिंग देयर वैकेंसीज ऑन देयर वेब पेज. तो उनका वेब पेज जाके देखो, रेगुलर मतलब मैंने तो आई हैव चेकड इट, एंड एवरी मंथ वो लोग एक्चुअली निकालते हैं. सो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, बट येस इट्स नॉट समथिंग जो इमीडिएट आपको मिल जाएगा, बट येस इट्स समथिंग जो अगेन आई थिंक इट्स अ रिस्पेक्टेबल जॉब, गवर्नमेंट एंड फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड टाइमिंग्स, ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगी इन ESIC हॉस्पिटल्स. वन मोर थिंग दैट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डू, लाइक मैंने तो देखा है लाइव कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो MBBS करके दे आर डूइंग सर्टेन फेलोशिप्स. लाइक आई हैव सीन पीपल डूइंग IDCCM, इट्स अ कोर्स इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन. तो ये लोग जो है आई हैव सीन कि ये करने के बाद और बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ओवर द ईयर्स दे आर बिकमिंग इंचार्जेस इन ICUs. तो ये लोग का पे बिकम्स वेरी गुड, दे आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है. तो ये दैट इज़ अनदर ऑप्शन दैट यू कैन टेक. इमरजेंसी मेडिसिन में मैंने देखा है दैट पीपल आर डूइंग इमरजेंसी मेडिसिन के फेलोशिप्स एंड दे आर अर्निंग अ लॉट. आई हैव सीन पीपल इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोर्स करके देन दे आर एक्चुअली गेटिंग रिक्रूटेड बाय सम स्पोर्ट्स के टीम्स एंड ऑल, एंड दे आर डूइंग क्वाइट वेल. तो दैट इज़ अनदर ऑप्शन टू गेट इनटू फेलोशिप्स. बट अगेन डिस्क्लेमर ये है दैट फेलोशिप्स नॉट एवरीबडी इज़ जेन्युइन. आजकल बहुत सारे एड्स आते हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है, लाइक नॉट एवरी वन कैन बी ट्रस्टेड. तो उसमें आपको थोड़ा बहुत मेहनत करके यू हैव टू रिसर्च कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है. यू शुड ओनली गो टू द एक्रेडिटेड ट्रस्टेड वंस ओनली, ठीक है. वही आपको हेल्प करेगा. अब कोई एरा गैरा कोई जाके उठा के फेलोशिप कर लोगे तो दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल, ठीक है. तो ये दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड सो दोज वर द ऑप्शंस फॉर पीपल जिनको मेडिसिन में रहना है, हु वांट टू बी प्रैक्टिसिंग एज डॉक्टर्स, ये सब उनके लिए है, ठीक है. फॉर पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मेडिकल फील्ड, जिनको लगता है कि यार दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू बी डूइंग, एंड मे बी इससे रिलेटेड कुछ कर सकते हैं बट फ्रंट लाइन पे वर्क नहीं करना चाहते. सो फॉर यू गाइज आई थिंक द बेस्ट थिंग वुड बी गेटिंग इनटू रिसर्च. दैट्स नंबर वन कि ICMR जो है इट्स ऑफिशियल रिसर्च वाला काउंसिल है इंडिया में, ठीक है. तो उनकी वेबसाइट पे आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी. अगेन मैंने इसीलिए टाइम मांगा है, लाइक यू नीड टाइम फॉर दीज थिंग्स. वो लोग फटाफट वैकेंसीज नहीं निकालते हैं, बहुत रेगुलरली नहीं निकालते हैं. यू हैव टू वेट, यू हैव टू सी कि कब निकलेगा, कब आप उसमें जाओगे, एंड व्हेन यू कैन एक्चुअली डू थिंग्स इन दिस फील्ड, ठीक है. तो यू नीड टाइम, ओके, एंड यू नीड योर पेरेंट्स सपोर्ट टू गो इनटू रिसर्च. Once you get into this field, you will if you talk to more people who are in this field, I feel research के लिए इंडिया से ज़्यादा abroad में भी बहुत scope है. So I think one of the best fields to get into. Research is an upcoming branch. अभी लोग नहीं देखते हैं इस चीज़ को, but future में this is what is gonna solve a lot of problems, and this is what I think could be a very good opportunity for doctors to grow ahead in time. Another very common thing these days is people do MBA after their MBBS, and these people are quite happy with that. मतलब मैंने तो देखा है they get into the administrative part of the hospitals and they are doing quite well. I think see these people, एक और course होता है Masters in Public Health, and I think they are involved with the audits.
मतलब आई स्टिल रिमेंबर हमारा भी एक NABH वाला ऑडिट चल रहा था, एंड देयर वाज अ डॉक्टर हु केम इन टू मेक अस अंडरस्टैंड कि कैसे क्या क्या PSC भरना है ये वो. सो शी वाज ऑल्सो एन MBBS डॉक्टर हु हैड डन MPH का डिग्री, एंड सो शी वाज समवन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन एक्चुअली टीचिंग द PGs, like PGs मतलब you know, people who have done PG, people who are super specialized. So she was actually teaching us, and I felt like she was at a better position than us. So that's something that you can think about. And last but not the least, and I would say सबसे बढ़िया चीज़ जो होगी, that would be to build your own hospital. And by that I mean exactly what you heard, build your own hospital. And मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई हैव सीन MBBS डॉक्टर्स बीइंग ओनर्स ऑफ हॉस्पिटल्स. अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट द हॉस्पिटल दैट आई वर्क इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, एंड यहाँ पे आई सी, ये मैंने देख लिया है इसलिए मैं बता रही हूँ कि आई सी सो मैनी स्पेशलाइज्ड पीपल working around, and they are working actually in a hospital which is owned and run by an MBBS doctor. So what did he do? He was an MBBS doctor. He did MBA again. He knew administration कैसे चलता है, and he maybe researched a lot about how things go around for hospitals, and he built his own hospital, and he's now recruiting people who are, you know, specialized in other branches. So I'm just saying कि एक लाइव एग्जाम्पल मैंने देखा है, तो यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर आप में वो बात है तो यू कैन डेफिनेटली गो हैड इन टू दिस. आई थिंक अगर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क आपका अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, देयर इज़ नथिंग लाइक इट. इफ़ योर सॉफ्ट स्किल्स आर रियली गुड, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, नथिंग लाइक इट. अपना हॉस्पिटल खोलो, स्पेशली इफ़ यू गो टू एरियाज जहाँ पे मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, वेरी गुड चांसेस योर हॉस्पिटल इज़ गोना रन वेरी वेल. तो आपके पास अगर पैसे हैं, टाइम है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. तो या दोज वर अ फ्यू थिंग्स दैट केम टू माई हेड. अब मैं सच में बताऊँ तो लिस्ट इज़ नेवर एंडिंग. आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इफ़ यू रिसर्च ऑनलाइन, और भी बहुत लोगों ने शायद इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं. एंड मेरा कहने का मतलब यही था कि नीट PG क्रैक नहीं किया is not being unsuccessful. That is what I want to, you know, लोगों के मन में ये बात मैं डालना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव इन रियलिटी सीन कि जिन लोगों ने नीट PG क्रैक नहीं किया और जो लोग ने PG नहीं किया, दे आर ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ्स. ये होता है, ये है, और ये कोई नहीं बताता है. ये हम PG कर लेते हैं. आई हैव डन PG and I am working in a corporate hospital under somebody who is an MBBS doctor. तो आप देख लो कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है ना. तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि नीट PG नहीं हुआ तो ज़िंदगी बर्बाद है, ये नोशन अपने ब्रेन से निकाल दो. देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. अब ये तो मैंने मेडिकल रिलेटेड चीज़ें बोली हैं, ठीक है. आई जस्ट देयर इज़ अनदर वीडियो आई वॉन्ट टू मेक, एंड जल्दी बनाऊंगी. एंड इन दैट आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू अबाउट द फैक्ट दैट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स कर सकते हैं, जो लोगों ने ऑलरेडी किया है. तो डोंट थिंक कि ये नहीं हुआ तो कुछ हो नहीं पाएगा. बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होगा. यू विल बी वेरी सक्सेसफुल पर्सन, एंड just follow your heart, just follow your dreams, and everything will go well. And I will be here throughout. You can comment below to ask me whatever situation जिसमें आप फंसे हुए. I will definitely reply back to you. And yeah, I'll see you for another video.